ग्रीब अलिल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहतीर। दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्यारी हंसात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस दिनांक 9 से 11 मार्च 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व भर में स्थित सभी सतलोक आश्रमों सहित भारत के 10 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 मार्च 2025 को सुबह 9:30 से श्रद्धा टीवी पर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है
जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, क्या बिना सच्चे गुरु के परमात्मा की प्राप्ति संभव है? हमारे शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, बिना सच्चे गुरु के यह असंभव है। ऐसी ही एक कहानी है यमुनानगर, हरियाणा की सोनिया सैनी जी की, जिन्होंने शिव जी, साईं बाबा, लक्ष्मी जी की भक्ति के साथ 16 सोमवार के व्रत भी किए। पर ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने तमाम भक्ति साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की? दर्शकों, आइए सुनते हैं सोनिया सैनी जी की ये अद्भुत कहानी उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सोनिया सैनी। सोनिया जी, कहाँ से आए हैं आप? यमुनानगर से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले हम जैसे हिंदू परंपरा के अकॉर्डिंग सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। मैं शिव भगवान में ज़्यादा आस्था रखती थी शुरू से ही, बचपन से ही, मतलब जब से मैंने होश संभाला था, आप लगा लो 5-6 साल से ही मैं शिव भगवान जी को काफ़ी मानती थी, उनकी बहुत पूजा आराधना करती थी। और जैसे छोटे से ही मैंने शुरू कर दिया था व्रत रखना। सोमवार के मैं व्रत रखती थी और व्रत रखते टाइम जैसे 16 सोमवार कर दिया, उसके बाद हम जैसे भोजन खिलाते थे, गरीबों को भोजन खिलाते थे। मैं खुद अपने हाथ से ही, जैसे मम्मी की हेल्प से हम बनाते थे, वो खिलाते थे। उसके बाद क्या हुआ, शिव भगवान को की भक्ति करते करते धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे सीरियल वगैरह में हम देखते हैं तो माता रानी का हमने देखा, माता रानी वैष्णो माता का हमने देखा, तो वैष्णो माता का हमने खूब किया, बहुत शुरू कर दिया कि मैं एक फ़ोटो लेके आई वैष्णो माता की। वैष्णो माता गई थी मैं जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, 8वीं कक्षा में पढ़ती थी तब, तो मैं वैष्णो माता की एक मूर्ति लेके आई थी, तो वहाँ से भी हम उसकी बहुत पूजा करती थी, बहुत भक्ति की मैंने, वैष्णो माता की व्रत भी किए मैंने। फिर क्या हुआ, जैसे हम और होता है हमारे समाज में, जैसे सभी देवी देवताओं को मानते हैं, तो मैंने क्या किया, साईं जी, साईं बाबा को भी हमने बहुत माना, मतलब उनकी बहुत भक्ति करते थे। जब हम कॉलेज टाइम में थे, कॉलेज जाती थी तो मतलब काफ़ी डिस्टेंस है हमारे गांव से, जो कॉलेज है सिटी है वहाँ तक, लेकिन फिर भी हम मतलब घबराते नहीं थे, जाते थे और वहाँ पे भी बहुत पूजा करते थे, सेवा करते थे। फिर उसके बाद जैसे क्या हुआ, आ गया कि हाँ भाई जो लक्ष्मी जी हैं उनके भी व्रत रखने चाहिए। तो मन में आस्था थी, हाँ भाई भगवान मिले, चाहे वो कैसे भी मिले, किसी भी रूप में मिले, बस ये था कि भगवान मिले। तो लक्ष्मी जी को भी हमने व्रत करना शुरू कर दिया। जैसे किसी ने बोल दिया कि हाँ अभी आप लक्ष्मी का भी करो, तो लक्ष्मी जी के व्रत करने हमने शुरू कर दिए। सोनिया जी, हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि आपकी एक खोज थी भगवान पाने की, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपकी वो खोज पूरी हुई? देखिए, करते थे काफ़ी पूजाएं की, तो क्या हुआ, हमारी रिश्ता तय हुआ, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे, उनके घर में हमारे रिश्ता तय हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि हमें एक पुस्तक दी, ज्ञान गंगा। तो ज्ञान गंगा ऐसे ही उस समय मैं MA कर रही थी, तो
एग्ज़ाम का टाइम था, तो मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरी थिंकिंग ये थी, ध्यान इसलिए नहीं दिया कि मुझे जैसे पता लगा था ना ससुराल की तरफ से कि इन्होंने गुरु बना रखे हैं, तो मेरी थिंकिंग ये थी कि मेरे और भगवान के बीच में, क्योंकि मैं भक्ति खूब करती थी, जागरण वगैरह भी हम करते थे मेरे पापा, तो मेरे और भगवान के बीच में थर्ड पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि मुझे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु क्या होते हैं, बस उनके विषय में मेरा यही था कि गुरु कुछ नहीं है, भगवान और हम जो हैं वो सब कुछ है। ठीक है, तो ऐसे करके थोड़े दिन के बाद ससुराल से कॉल आई, उन्होंने बोला कि आपने वो पुस्तक पढ़ी, तो हमने कहा नहीं, हमें टाइम नहीं मिला, नहीं पढ़ी। तो उन्होंने कहा उसको एक बार पढ़ो, तो हमने कहा वो मोटी है, हम क्या पढ़े, उसमें से कुछ समझ तो आता नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, सृष्टि रचना उसमें से पढ़ो। तो हमने क्या किया, चलो जब इतना प्रेशर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पढ़ो एक बार, देख तो ले क्या है, क्योंकि मैं गीता जी भी मैंने पढ़ी हुई है, भगवत गीता के मेरे ताऊ जी के पास थी, वो भी मैंने पढ़ी हुई है, और ये जो रामायण महाभारत है ये भी मैंने पढ़ी हुई है, तो उनके विषय में मुझे थोड़ी नॉलेज थी। लेकिन चलो आध्यात्मिकता के तरीके से मैंने सोचा कि चलो पढ़ लेते हैं, सृष्टि रचना है क्या। तो मैंने उसमें से सृष्टि रचना पढ़ी। सृष्टि रचना पढ़ने के बाद मुझे ज्ञान हुआ कि हाँ, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, ठीक है, और हमारा क्या उद्देश्य है। आज तक मुझे ये नहीं पता था कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं। तो उसके थ्रू जैसे मुझे पता लगा कि सृष्टि रचना पढ़ते पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू आए, तो मैंने किया कि यस, ये कबीर जी ही गॉड है, परमात्मा है, और हम तो आज तक जो है अंधेरे में थे। ऐसे करके परमात्मा की दया से मुझे, संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे वो ज्ञान हुआ। नहीं तो बताते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, वाकई ये बात सच है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। और मैं इसी गलतफहमी में थी कि नहीं, यही सब कुछ है, जो हम पूजा करते हैं यही सब कुछ है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हम भक्ति करते हैं उसके लिए कोई बेस होना चाहिए, और हमें यही नहीं पता था कि हम क्या पूजा कर रहे हैं क्या नहीं। सोनिया जी, हमारा सवाल ये है कि हर एक श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से इसलिए भी नाम दीक्षा लेता है ताकि उसे आध्यात्मिक, भौतिक और आर्थिक लाभ मिले। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ मिले? हाँ जी, बहुत लाभ मिले हैं, क्योंकि वो सच्ची भक्ति है, उससे मुझे बहुत लाभ मिले हैं। सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज ने, मतलब जैसे मैंने प्रथम नाम लिया था, तुरंत उसके बाद ही मैं आश्रम में गई हुई थी। मेरे हाथ में इसमें एक गांठ थी, तो इसको ये काफ़ी सालों से थी, 6-7 सालों से थी, जब से मैंने होश संभाला था, मतलब तब से थी ये मेरे हाथ में। तो छोटी थी पहले, तो धीरे धीरे ये बड़ी हो गई। तो इसके लिए मैंने बहुत कुछ किया, डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर बोलते थे कट लगा के ऐसे तो हल्का सा ऑपरेशन करके इसको निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती थी कि जैसे जब हम निकाला है तो कैंसर बनने का भी खतरा होता है। तो इस चीज़ से मुझे डर था। उसके लिए मैंने बहुत किया, झाड़ फूंक वगैरह सब, मतलब जैसे पीर वगैरह पर जाते हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, कबूल देते थे जब जगत में थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज दीक्षा ली, 4 महीने ही मुझे हुए थे, मैं आश्रम में गई हुई थी, तो अचानक ही परमात्मा ने मेरी ये रसोड़ी गायब कर दी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था, ठीक है, कि मेरी ये रसोड़ी जिसके लिए मुझे इतना वो करना पड़ा, ये परमात्मा ने ठीक कर दी। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी जो गांठ है वो बिल्कुल गायब हो गई। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जीवन दान दिया। जैसे मतलब मुझे मेरा बेबी हुआ, उस टाइम वो सब कुछ ठीक हो गया, बेबी भी ठीक हो गया। लेकिन तीसरे दिन जाके क्या हुआ कि जो ब्लड है, ब्लड जो मेरा ब्लड था वो मांस के टुकड़े बन बन के, ऐसे मैं टॉयलेट गई तो ऐसे निकलने लगा, वो सारा ब्लड निकल गया। मेरा जो है 11.6 ग्राम मेरा ब्लड था, और अचानक ही मेरा ब्लड जो है 4 ग्राम रह गया। तो डॉक्टर भी हैरान थे, डॉक्टरों को लगा कि भाई ऐसा, मतलब ऐसी सिचुएशन तो होनी नहीं चाहिए थी। जब 3 दिन हो गए सब कुछ ठीक था, तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने तुरंत मुझे आईसीयू में वो ले गए। अचानक ही फिर मेरी हार्ट बीट भी बढ़ने लगी, चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, तुरंत काफ़ी सारे रोग एकदम से हो गए। तो डॉक्टर घबरा गए, डॉक्टर को लगा कि पता नहीं क्या हो गया। आईसीयू में मुझे एडमिट किया, वेंटिलेटर लगाया। उसके बाद तुरंत मेरे ईसीजी किया, एक्सरे वगैरह किया कि क्या है क्या नहीं, कुछ समस्या समझ नहीं उनके आई, तो वो भी हैरान थे। उसके बाद क्या हुआ कि नाइट का समय था, 12 बजे हुए थे, 12 बजे के करीब क्या हुआ, अचानक ही मेरी हार्ट बीट बिल्कुल डाउन हो गई। तो जो नर्स है वो आई, वो घबराई, उन्होंने सभी डॉक्टर को बुलाया। जितने भी मतलब आर्मी के हॉस्पिटल डॉक्टर्स हैं वो इतनी जल्दी आते नहीं है, मतलब उनका भी एक ड्यूटी होती है, ड्यूटी टाइम होता है उनका भी। लेकिन क्या उन्होंने उनको कॉल किया, सभी आए, 10-12 टीम आई। वो हैरान हो गए कि इसको हुआ क्या, अचानक की हार्ट बीट डाउन कैसे हो गई है। उनको ये हुआ कि अब ये शायद बचेगा नहीं पेशेंट, लेकिन उन्होंने भी पूरा जोर लगाया, उन्होंने पूरा जो ट्रीटमेंट था वो सब किया। उसके बाद भी उनको लगा कि ये पेशेंट नहीं बचेगा। फिर क्या हुआ, परमात्मा
जो संत रामपाल जी महाराज थे वो साथ थे, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था। मुझे ये था एक पैरालाइज की तरह हो जाते हैं ना, ऐसा मेरे हाथ पैर हिल नहीं रहे थे, लेकिन क्या है सुनाई दे रहा था, सब कुछ दिखाई दे रहा था, हिल नहीं पा रहा। तो मालिक संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें मंत्र जाप दिया है वो किया, उनकी कृपा से सब ठीक हुआ, मतलब मुझे जीवन दान मिला है। और ये बात डॉक्टर्स ने भी मानी है कि आप किसी की शरण में थे, इसीलिए आप जो है बचे, नहीं तो हमारे बस की ये बात नहीं थी कि आपको बचा पाए। तो ये लाभ मुझे मिला। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मुझे इंजेक्शन लगते थे, थाई में मुझे इंजेक्शन लगते थे और एंटीबायोटिक दी जाती थी, तो मुझे बड़ी रोना आता था इस चीज़ से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जबकि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ, तो फिर भी मेरे साथ मतलब ऐसी सिचुएशन क्यों हुई। तो मालिक से ऐसा क्वेश्चन, संत रामपाल जी महाराज से मेरे मन में अंदर ही अंदर एक क्वेश्चन आता था कि ऐसा क्यों हो गया जबकि मैं शरण में थी। फिर उसके बाद दोष आ गया मन में, तो क्या हुआ, उधर से हम तेलंगाना से यहाँ आ गए हरियाणा, तो यहाँ आके हमने नाम शुद्ध कराया। नाम शुद्ध कराने के जस्ट बाद 1 महीना बाद ही संत रामपाल जी महाराज मेरे सपने में आए। सपने में आप ये लगा लो कि जैसे होता है ना कि जागृत अवस्था भी है और सपना सा भी है, ऐसे आए। उन्होंने मुझे सब कुछ दिखाया, मेरा जैसे ही मेरी डेथ हो चुकी है ऐसे उन्होंने मुझे दिखाया संत रामपाल जी महाराज ने। और ऐसे उन्होंने बताया कि बेटा अब तुझे मतलब तेरे अंदर तो ये है कि ये किया, मतलब तुझे दुख क्यों हुआ, लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि बेटा ये तुम्हारी मृत्यु थी। उन्होंने बिल्कुल क्लियर मुझे दिखाया कि ऐसे मैं मरी हुई हूँ, मरी ऐसे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, उनके आशीर्वाद से मुझे जीवन दान मिला। उन्होंने मुझे क्लियर सब कुछ दिखाया टोटली। और वो बच्चा भी जैसे कोई आई, एक माई जैसे सपने में ही आई एक लेडीज, उन्होंने बच्चे को मेरे साथ दिया और उन्होंने बोला कि देखो तुम बड़े की शरण में हो, तुम बड़े भगवान की शरण में हो, इसलिए तुम्हें जीवन दान मिल गया और तुम्हारी जगह मैं अब जा रही हूँ। वो बच्चे को देके मुझे गई और मेरे को बोली कि इस बच्चे का ध्यान रखना। तो ऐसे मुझे संत रामपाल जी महाराज ने ये प्रूफ कराया कि हाँ बेटा तेरी मृत्यु थी और तुझे ऐसे बचाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मुझे थोड़ा समस्या हुई सर्वाइकल की, तो डॉक्टर्स के पास मैं गई, उन्होंने बोला कि आपको सर्वाइकल है, ऐसे पेन होता था मुझे। तो दवाई उन्होंने दी, दवाई से कोई आराम नहीं लगा क्योंकि दवाई मुझे पहले रिएक्शन करती थी। तो संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना की कि मालिक अगर संत रामपाल जी महाराज अगर आपके ही बच्चों को मतलब ऐसा होने लग जाए तो फिर आम जनता की तो क्या बात। तो संत रामपाल जी महाराज से जैसे ही प्रार्थना की तो नेक्स्ट डे ही वो मेरा सर्वाइकल बिल्कुल ठीक हो गया और मैं तकिया भी लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जबकि डॉक्टर ने बोला आप कभी तकिया मत लेना, लेकिन मैं लेती हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी ये हड्डी है, जो एडी की हड्डी है वो बढ़ गई। उसके लिए भी मैंने काफ़ी दवाएं की, यमुनानगर हॉस्पिटल में भी की, कमांड हॉस्पिटल में भी की। वो क्या करते थे, पेन किलर दे देते थे, लेकिन उससे कोई आराम नहीं होता था। ठीक है, और वो चलता रहा, कई महीने चलता रहा। उसके बाद डॉक्टर बोले आपकी जो हड्डी है इसमें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अब इंजेक्शन से मुझे मतलब ये था कि नहीं मैं नहीं लगवाऊंगी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अरदास लगाई कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे हो गया। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का उत्तर है कि बेटा कोई बात नहीं, भगवान दया करेंगे। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से वो जो रोग था वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया और आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, आपके सामने हूँ, जिंदा हूँ। और इससे बड़ा लाभ क्या होगा कि मुझे परमात्मा ने जीवन दान दिया, एक मरे हुए इंसान को परमात्मा ने जीवित किया। जैसे कि वेदों में भी लिखा है ना कि वह परमात्मा वही परमात्मा है जो हमें 100 वर्ष की आयु बढ़ा देता है और जीवन दान देता है। और इसके अलावा मेरा बेटा है, वो उसको भी एक रोग हो गया था जिसको मसान का रोग बोलते हैं। वो मिनट मतलब सेकंड में सुसु करने लग गया था, वो छोटा ही था। उस समय भी संत रामपाल जी, हमने डॉक्टर को भी दिखाया था, वो ठीक नहीं हो पाया था, 3 दिन हो गए थे लगातार ऐसे करते करते। तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, जैसे ही प्रार्थना की वैसे ही वो रोग एकदम खत्म हो गया। ये देखकर मेरे जो कजन आई हुई थी वो भी हैरान थे कि मैंने उनके सामने ही दवाएं को फेंका कि देखो अब मैं फेंक रही हूँ दवाएं और अब देखना मेरे संत रामपाल जी महाराज इसको कैसे ठीक करते हैं। और वैसा ही हुआ, मेरे संत रामपाल जी महाराज जी ने उस रोग को भी बिल्कुल ठीक कर दिया। तो मेरे जो पापा हैं वो ड्रिंक करते थे, तो उसकी वजह से हम काफ़ी परेशान रहते थे, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मम्मी के साथ भी मारपीट हो जाती थी उनकी। और हम जैसे एजुकेटेड हैं तो हमें भी थोड़ा लगता था कि हम इतने एजुकेटेड हैं और हमारे जो पापा हैं वो ड्रिंक कर रहे हैं तो समाज में क्या संदेश जाएगा। हम अपने पापा को समझाते भी थे लेकिन वो नहीं, मतलब उनको लगता नहीं था कि हाँ भाई छोड़ पाऊँगा मैं ये ड्रिंक। तो क्या हुआ, ऐसे ही हम एक दिन क्या हुआ, पापा ने खूब झगड़ा किया, मम्मी को भी मार दिया। तो हम डिसाइड कर लिया कि अब बहुत हो गया,
तो अब हम चलेंगे। तो हमने क्या किया, मेरे पापा दुर्गा जी को मानते थे, तो हमने क्या किया, गीता उठाई और संत रामपाल जी महाराज की बुक उठाई और गीता उनके पास गए, उनको समझाया। तब मेरे पापा जी को समझ आया। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे ज्ञान सुनना शुरू कर दिया, सत्संग देखना शुरू कर दिया। तो उन्होंने नाम दीक्षा ले ली और आज वो ठीक हैं, कोई ड्रिंक नहीं करते हैं। ऐसे ही मेरे ससुर जी थे, वो भी ड्रिंक करते थे। धीरे धीरे वो भी हमको देख देख कर उन्होंने भी ड्रिंक करना छोड़ दिया। और आज मतलब जो फैमिली है उसमें ऐसा माहौल है, जैसे बोलते हैं ना, परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सतलोक जैसा माहौल है। आप क्या कारण मानते हैं कि आपने अन्य संतों से नाम दीक्षा लेकर के इतनी सारी भक्ति की, फिर भी आपको कोई लाभ नहीं मिला? क्या कारण मानते हैं? ये कारण ये है कि वो जो साधनाएं थी वो शास्त्र के विरुद्ध थी, यानी कि वो हमारा मनमाना आचरण था। जैसे किसी ने बोल दिया कि आप क्या शिव के व्रत रख लो, आप विष्णु के व्रत रख लो, आप ये कथा कराओ, वो कराओ आप, तो वो हमारा मनमाना आचरण था, उससे लाभ तो होना ही नहीं था, क्योंकि वो शास्त्र के विरुद्ध साधना थी। सोनिया जी, आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न ये खड़ा कर दिया है कि जो साधनाएं आप पहले कर रहे थे वो शास्त्र के विरुद्ध थी। ये आप कैसे बोल सकते हैं और आपके पास क्या प्रमाण है? ये ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि जो हमारी गीता जी है, गीता जी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 16 के 23 श्लोक में कि जो शास्त्र विदु को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनकी ना तो गति होती है, ना उनको कोई सुख प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए जब गीता जी में ही हमारे लिखा हुआ है तो, और वेदों में भी लिखा हुआ है कि ये जो मनमाना आचरण है, इस मनमाने आचरण से कोई भी लाभ व्यक्ति को नहीं मिलता है। ठीक है, जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उन्होंने हमें बताया, ये सब ज्ञान कराया, तब हमें पता लगा कि हाँ, शास्त्र के अनुसार साधना क्या होती है, तत्वदर्शी संत कौन होते हैं, और उन्हीं से दीक्षा लेने से हमें पूर्ण लाभ और पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसे गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा हुआ है कि ओम तत्सत इति निर्देश है, यानी कि जो ओम तत्सत है वही भक्ति की सही विधि है, और जो इस ओम तत्सत के भेद को बताएगा वही तत्वदर्शी संत है। और तत्वदर्शी संत की और भी पहचान, जैसे 15 के श्लोक 1 से 4 में लिखा हुआ है, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को बता देगा वही तत्वदर्शी संत होगा। तो तत्वदर्शी संत वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज है, उन्हीं से हमने नाम दीक्षा ली, तभी हमें लाभ हुआ और फायदे हुए, क्योंकि हम पवित्र शास्त्र गीता जी और वेदों के अनुसार हमने साधना की। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, पूर्ण गुरु हैं। उनकी शरण में आइए, इनसे नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए, क्योंकि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर ना लगता डार। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? आप YouTube पे जाइए, स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज, ये सर्च कीजिए आप, वहाँ पे जा संत रामपाल जी सत्संग देखिए। सत्संग के नीचे जो पिक्चर डिस्प्ले होती है उस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते हैं, उन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको आपके नज़दीकी नामदान सेंटर का पता बता दिया जाएगा। जिस भी जिले में जहाँ पर भी आप रहते हैं तो आप वहाँ जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपने पेट के लिए, यानी अपने रोजगार के लिए जीवित ना जाने कितनी झूठ बोलते हैं, और वो सारे पाप कमावा। इसलिए परमात्मा कहते हैं, राम रटत कोड़ी भलो, राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चामे, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। परमपिता परमात्मा हमें ये समझाने की चेष्टा करते हैं कि काल भगवान ने सारी उल्टी रीति हमारे चिपका रखी है। हम इस काल के जाल में इतने फंस गए हैं
फिर हमारा एक समाज बन गया है, उस समाज के अनुकूल हमें सभी सुविधाएं नहीं मिलती है तो हमें फिर बहुत परेशानियां होती हैं। जैसे हमारे समाज में पुत्र की प्राप्ति अति आवश्यक मान रखी है कि यदि पुत्र नहीं होता है तो जीवन व्यर्थ है, चाहे कन्या कितनी हो जाओ। तो ये काल भगवान का एक जबरदस्त जाल है जो हमारे ऊपर फैला रखा है उसने। जिसके पुत्र नहीं है तो वो वैसे ही समाज में अपने आप को एक कमजोर मानता है, हेय मानता है। और जिसका संतान बिल्कुल नहीं, वो तो अपना जीवन कति व्यर्थ मान रहा है बिना ज्ञान के। हम दुखी बिना ज्ञान के हैं यहां पर। जब हमें ज्ञान हो जाएगा फिर ये बातें हमें दुखी नहीं करेंगी। फिर उसके अतिरिक्त जैसे चलो ये भी सब्र किया, भाई कन्या होगी, पुत्र नहीं हुआ, आगे फिर उन बहनों को, उन कन्याओं को कितना कष्ट है। जैसे उनके बच्चों का विवाह होता है, भाई है नहीं तो बाती नहीं आया, तो उस दिन बहन खूब रोवे, चाहे दूसरा चाचे तहुआ का कितना ही कुछ कर लो। फिर एक हमने और बना रखा है रक्षाबंधन। उस रक्षाबंधन के दिन फिर रोवे वह बहन जिसका भाई को ना, बता वो रक्षा कर देगा अपनी बहन की? वो भाई जो रक्षाबंधन जिसका बांधन जावे है कि मेरी रक्षा करिए भाई तू। एक बहन बता रही थी कि रक्षाबंधन के दिन, नाम लेने से पहले की बात है, नाम लेने के बाद हम नहीं करते ये, क्योंकि हमें पता लग जाता है। अब उसको ज्ञान हुआ उस बात का कि मैं अपने भाई के घर गई हुई थी, अपने मायके, रक्षाबंधन वाले दिन इंतजार कर रही थी भाई आओगा, रक्षाबंधन उसके बांधोगी। पहुंची, भाई नहीं आया, उसका शव आया। उस दिन एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना होगी, टक्कर मार कर रोए सारा परिवार। अब जो भाई अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता, बहन की कहां से कर देगा? जो रक्षा करने वाला है उसकी तरफ ध्यान भी को नहीं। तो परमात्मा ये याद दिलाते हैं कि तुम समर्थ का शरणा गहो रंगोरी हो, और फिर कबू ना हो अकाज राम रंगोरी हो। पुण्यात्मा, यदि आपने परमात्मा पाना है और काल के जाल से छूटना है तो इस परमात्मा के दिए विधान के अनुसार चलना पड़ेगा। लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। बहु सागर जूनी जन्म हरिदास मिटावे, बहुर बहुर नहीं आवही फिर मुक्ता पद पावे। ऐसे हरिजन संत हैं संगत नित की जय, इस झूठे जग की लाज में ना ही चत दीजिए। किसी भी संत का इतिहास देख लो, उन्होंने सबसे पहले यही कहा है कि लोक लाज मर्यादा जगत की तृण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। मीराबाई ने कहा था, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो संसारे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। यानी हम अपने उद्देश्य पर इतने दृढ़ होंगे तब हम परमेश्वर के निकट पहुंचाएंगे। गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि इन पिछलों की जो रीति है ये तुरंत त्यागनी होंगी। हमारे लिए सबसे बड़ी बाधक ये है, तो उनको हमें त्याग कर ही परमात्मा प्राप्ति होगी। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर का पाना बहुत आसान है। काल ने हमें इतना उलझा दिया, जैसे भी किसी के संतान नहीं है उसको ये कहा करते थे
कि इसकी तो सुबह दर्शन भी ना होने चाहिए। नो कहा करते जिसका संतान नहीं है कि ले बता सुबह सुबह यू लाग गया न पूता माथे के। और वो भी महसूस करते थे कि अब ये सोच रहा होगा, ये करते हैं अभी भी ऐसा ही है। ये पुण्यात्माओं, यहां काल की सारी उल्टी रीति है। अब जब हम तत्व ज्ञान से परिचित होंगे तो परमात्मा के विधान अनुसार हमने चलना पड़ेगा। लोक लाज की परवाह नहीं करनी होती। कबीर साहब कहते हैं, मात पिता स्त्री आलस बंधु कान और संत मिलन को जब चले ये अटकाव आण, इनका अटकाया अटके नहीं और संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है आवागमन नशा। मात पिता जैसे छोटे बच्चे हैं तो माता पिता जिनको ज्ञान नहीं वो बाधा करते हैं, और जिनके बच्चे बड़े हैं माता पिता चाहते हैं सत्संग की तरफ चलें तो वो बच्चे बाधा करते हैं। किसी की पत्नी बाधा करती है, किसी का पति बाधा करता है, कहीं बंधु कान यानी लोक लाज। तो परमात्मा कहते हैं कि इनका अटकाया अटके नहीं, इनका रोका रोका नहीं और संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है फिर आवागमन नशा। तो पुण्यात्माओं, सत्संग माने से ज्ञान होता है जैसे जिसके संतान नहीं है। परमात्मा के विधान अनुसार वो सबसे उत्तम पुरुष है यदि उसको भक्ति मिल गई। है नाम नहीं मिला तो फिर कोई दिक्कत को नहीं होते संतान है या ना है। ये नहीं है कि जिनके संतान है वो निकम्मे हैं, नहीं। जैसा दृष्टिकोण समाज का था उसके विपरीत है परमात्मा का विधान। हम यहां पर एक दूसरे के साथ संस्कार वश जुड़े हैं और जब भी जिसका संस्कार पूरा हो जाएगा तुरंत यहां से चला जाएगा, चाहे उसका कितना ही जरूरी आवश्यक कार्य शेष हो। आपको खूब पता इस बात का। तो ऐसे किसी के पुत्र युवा मर जाते हैं। एक व्यक्ति ने अपना पुत्र पढ़ाया, खूब शिक्षा ग्रहण कराई उसको, और इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली और उसको पोस्ट भी प्राप्त होगी, नौकरी भी प्राप्त होगी। विवाह का समय रख दिया, विवाह से 3 दिन पहले एक्सीडेंट में मृत्यु होगी। अब इकलौता पुत्र था, अब क्या कहें, अब रो रहे हैं टक्कर मार के बेचारे। तो पुण्यात्माओं, ये सोचना पड़ेगा कि जिसका जितना समय, जिसका संयोग संस्कार जिसके साथ है उतना ही रह सकोगे। परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने के बाद और पूरा ही परिवार मालिक के चरणों में लग जा, उसका तो कहना है कि नहीं तो जो लगेगा उसको राहत अवश्य मिलेगी। तो ये इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होंगी यदि नियम ठीक रखेंगे। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। परमात्मा कहते हैं, हे जीवात्मा, जब तक तू हमारी मर्यादा में है तब तक काल का दाव नहीं लगेगा, काल का तीर नहीं लगेगा। परमात्मा की मर्यादा ये नियम है कि 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। परमात्मा बता रहे हैं कि 100 वर्ष ये साधना कर रहे हमने जो बता रखी है, और एक दिन आन उपासी, एक दिन आन उपासना कर ली, अन्य जो पूजाएं कर दी, तो कहते वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। तो ये मर्यादाएं खंड नहीं होनी चाहिए। हमारे नाम को बहुत दृढ़ता से हमने नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ाना है। फिर देखना खेल मालिक के, तो जो निसंतान हैं उनका आगे कोई लेन देन नहीं है, उनका आपस में संस्कार किसी से शेष नहीं है। संत मत के अनुसार वो बहुत उत्तम आत्माएं हैं यदि उनको ये मार्ग मिल जावे तो। अन्यथा तो फिर परमात्मा कहते हैं वो तो जो सत साधना नहीं कर रहे
वो तो चाहे संतान है या ना है, दोनों एक जैसे। हाँ, जिनके संतान है वो भी बुरे नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन परमात्मा की भक्ति मिल गई, पूरा परिवार भक्ति करे, बच्चों को भी लावे शरण में। फिर उनके जो संस्कार हैं वो बहुत आसानी से हल्के होकर निमट जाएंगे, और ये अननेसेसरी चोट नहीं लगने दे भगवान। आयु बढ़ा देगा ये परमात्मा, ये समर्थ शक्ति है। और कोई परमात्मा जिनको हम भगवान मानते थे वो हमारी आयु एक्सटेंड नहीं कर सकते। जैसे हम भगवान विष्णु को समर्थ मानते थे, उन्हीं के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण थे। जैसे भक्त प्रश्न करते हैं कई बार है कि जैसे श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिराकर जीवित कर दिया था, तो वो समर्थ शक्ति मान लिए। इसी एक एग्जाम्पल था। परमात्मा कबीर जी ने कहा, धर्मदास जी ने यह प्रश्न किया था, तो परमेश्वर ने कहा कबीर देव जी ने धर्मदास जी से कि श्री कृष्ण जी ने अपना सगा भांजा क्यों नहीं जीवित किया अभिमन्यु, जब वो पहले महाभारत के युद्ध में मारा गया था। उसका सगा भांजा था, सुभद्रा का पुत्र था। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका, जिसकी आवश्यकता थी जीवित करने की, और वहां जा पंगा लिया, मोरध्वज का बेटा कटवा के जीवित कर दिया। धर्मदास एकदम स्तब्ध हो गया कि भगवान सच्ची बात है, उनका तो कुलनाश हो रहा था और वहां भगवान उसको जीवित नहीं कर सके। तो प्रश्न किया क्या कारण है प्रभु। तब परमेश्वर ने बताया कि ताम्रध्वज की आयु शेष थी और इतनी सिद्धि इनमें है कि उसको आपे कटवाया, आपे जीवित कर दिया। लेकिन अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, श्री कृष्ण कुछ नहीं कर सके और ना कर सकते। तब धर्मदास ने कहा कि भगवान सचमुच वहां तो अति आवश्यकता थी उसके जीवित करने की। सूरवीर योद्धा था और साथ में जरूर थी, युद्ध हो रहा था, पांडवों का कुलनाश हो रहा था। तो इस प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे ना ये तीनों तापम। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे हम इस परमेश्वर की शरण में आएंगे तो ये हमारी आयु भी बढ़ाएगा। ये समर्थ शक्ति है, परमेश्वर है, ये पूर्ण परमात्मा है। अब वेद गवाही देते हैं कि भगवान उम्र बढ़ा देता है, लेकिन वो है कौन परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म है, कबीर देव है। आपको थोड़ा सा यहां दिखाते हैं कि समर्थ शक्ति, देखो सुनी सुनाई बातें तो हमने बहुत सुन रखी है, दंत कथाएं सुन रखी है। जब तक आप आंखों नहीं देख लोगे प्रमाणों को, आपको विश्वास नहीं हो सकता। क्योंकि हमने वेदों की आड़ में जो भी वक्ता होते थे, पुराणों का, वेदों का और गीता जी का रेफरेंस देकर सत्संग किया करते थे। और हम ये सोचा करते थे कि संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत साथ बोल रहे हैं, इन्होंने सदग्रंथों को सही जाना होगा। और ये कहा करते थे कि जो प्रारब्ध है वो तो भोगना ही पड़ेगा, जिसकी आयु जहां समाप्त होगी वो तो होगी ही होगी, इसका कोई विकल्प नहीं। और परमात्मा की महिमा गुणों में लिखा है कि परमात्मा हमारी आयु बढ़ा सकता है, हमारे जीवन में आने वाले संकटों का नाश कर सकता है। वो कर कैसे सकता है? जो उसकी साधना सत्य हो, शास्त्र अनुकूल हो, तब उनको सब राहत मिलती है। परमात्मा हमारी आयु भी बढ़ा सकते हैं, आपको वेदों में दिखाते हैं। क्योंकि शिक्षा का हमें एक लाभ है तो यही है कि हम सदग्रंथों को स्वयं समझ सकते हैं। और जब तक हम नहीं समझेंगे, कोई भी हमें बंडा दे, कुछ भी कह दे, हम उससे की मान लेंगे।
जिस कारण से आज तक हम यह भटक रहे हैं और इन नकली संतों के पीछे लटक रहे हैं। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद, आपको दिखाते हैं ये कहां से प्रकाशित है। सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। उनके फोन और फैक्स नंबर ये है। ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 10, सूक्त 161 161 और मंत्र नंबर 2 में, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो, यानी जिसका जीवन नष्ट होने वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को, ये देखिए ना, दयानंद के भक्ता ने मैं वैद लिख दिया यहां पर, क्योंकि दयानंद ये मानता था भगवान कुछ नहीं कर सकता, ना रोग काट सकता, ना उम्र बढ़ा सकता, इसलिए यहां लिख दिया मैं वैद। कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूं और 100 शरद ऋतुओं तक जीने, यानी 100 वर्ष तक के लिए इसको बलयुक्त करता हूं। अब यहां जो इन्होंने जानबूझ कर बकवाद करी, इस मूल पाठ में इसमें वेद का जिक्र नहीं, क्योंकि वेद कोई मेडिसिन की बुक नहीं है, ये भगवान की जानकारी महिमा है इसके अंदर। अब यहां तो ये लिख दिया, फिर परमात्मा कहते हैं चोर चोरावे तुंबड़ी, वो गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आओ ना, सच्चाई छानी ना है। लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा ने इनकी आंखें बंद कर ही दी, जहां इन्होंने सच्चाई लिख दी, ना चाहते हुए भी लिख दी। भगवान ने लिखवा दिए तो क्या लिखे थे, ये देखना। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 80 और मंत्र नंबर इसका भी 2। हे परमात्मन, आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। यहां भूल गए वैद लिखना। देखा परमात्मा के चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डा पानी में, वो गाड्डा हुआ ऊपर आओ ना, सच्चाई छनी ना। और दिखाता हूं इन्हीं के अनुवाद में, ये देखिएगा, एक और दिखाते हैं इन्हीं परमात्मा। देखो ये दास अगर आपको अनुवाद करके या बताओ वैसे तो नहीं जच्चे, क्योंकि ये आपका तो यकीन हो जा, पर ये होड़ ना दें, ये कहकर आपको भ्रमित कर देते कि रामपाल को संस्कृत ना आती, ये वेदों के अनुवाद करेगा। और यही हमारे भगवान कबीर साहब के बारे में इन्हें टांग अड़ाई थी कि कबीर अशिक्षित है, अक्षर ज्ञान नहीं, ये संस्कृत का मामला, ये सदग्रंथों को समझना इस जुलाहे के बस का कहां, ये झूठ बोलता है। और परमात्मा सारी सच्ची कहा करते थे। 600 वर्ष पहले ये बात बताया करते, तो दास आपको सदग्रंथों से रूबरू करा रहा है, और उन्हीं से आज परमात्मा ने अनुवाद करवा रखे हैं। इन्हीं के अनुवाद में परमात्मा ने दया बख्शवा दी। नन्नू कौन कहे मैं काल हूं, और वो भगवान कोई और है। गीता में सारे रेफरेंस दे दिए, मालिक ने कहा दिया, उसका उसने पता ही नहीं वक़्त के बोल गया, और सच्चाई बुलवा दी दाता ने उस ब्रह्म काल तक कि वो परमात्मा तो कोई और है, और मैं तो काल हूं, सबको खाने आया हूं। जब तो उसने आंडी पाक के कही थी कि यहाँ कोई मैंने टोकड़ियां नहीं कि मैं कह दूं, और कह दी सच्ची, अब हमारा काम आ गई। अब देखो ये ऋग्वेद है, इसका द्वितीय भाग है। ये लंबी बड़ी जल्द में है। ये प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, और ये कहां से छपा है? प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर, इब्राहिमपुर, मुखबेलपुर, दिल्ली।
दूरभाष इतना दान संस्थान। और ये है इसका अनुवादक महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ, और दान संस्थान करोलबाग नई दिल्ली से इसने इसका अनुवाद किया है। देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, ये 161 और ये दूसरा मंत्र इसका। इसने बहुत बढ़िया अनुवाद किया। सच्चाई, यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, उसकी आयु ना रही हो, यदि वह सीमा से परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 100 वर्ष यानी 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ में भी सही लिखा है इसने, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो यानी उम्र खत्म होगी, वो आयु हो रही है और उसका रोग सीमा से पार हो गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 100 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। अब बिल्कुल सही लिखा है, पर क्योंकि परमात्मा की महिमा है या किसी वैद्य की और दवाइयां की किताब नहीं है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त, ये 80 का है, यहाँ 82 गलत लिख रखा है यहाँ, क्योंकि ये यहाँ से शुरू हुआ है 80 से और आगे 82 अलग होता है। ये यहाँ से है, ये 79वां सूक्त समाप्त हो गया, ये 80वां चल पड़ा और इसका ये 2 मंत्र यहाँ है, यहाँ आगे 82 शुरू हो जाता है, इसलिए 81 यहाँ लिख दिया उन्होंने, 81 भी पूरा हो गया। तो ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 80 है, ये 81 यहाँ 81वां है, ये 80वां सूक्त यहाँ समाप्त होता है। यहाँ देख, ये इसके दूसरे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 80 समझो 80। हे परमात्मन, आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं, जो कि तो बिल्कुल सही किया इसने। अपने आत्माओं, हमने उस परमात्मा की शरण ग्रहण करनी है जिसके गुण वेद गावें। परमेश्वर स्वयं कहते हैं, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते ना ही। इन चारों वेदों के अंदर कबीर परमेश्वर कहते हैं मेरा ही गुणगान है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही स्वयं आकर बताते हैं। वो क्या बताते हैं कि आप यहां कैसे आकर फंस गए इस काल के जाल में। जब तक हमें ये बात गहराई से नहीं समझ में आवेगी कि हम कैसे काल के जाल में फंसे, एक पल का भरोसा नहीं, ना जाने कब और के बिजली गिर जाए इस गंदे लोक में। हम एक प्रजा हैं, यहाँ के राजाओं की दुर्गति, अचानक मृत्यु देखकर हमें यह विश्वास हो जाना चाहिए कि ये लोग ठीक नहीं। लेकिन हमारे ऊपर इतना प्रेशर है इस काल भगवान का, हम सोचने की ट्राई भी करते हैं तो हमें इतना टाइम नहीं, और जब ये मृत्यु हो जाती है टाइम में टाइम कुत्ता बन के सैर सपाटे कर, कदे इधर घूम रहा कदे इधर खकाठा रहा, सारा दिन चैन नहीं। एक भक्त अपने मित्र से कहा करता कि आज सत्संग में चलेंगे। पहले दोनों मित्र थे, जब ये ज्ञान समझ में आने के उपरांत वो अपने मित्र से कहता है कि आओ सत्संग में चलेंगे। वो कहता है भाई फुर्सत नहीं, टाइम नहीं मेरे पास। और मित्र का फर्ज बनता है कि वो रह रहकर उसको बताता है कि ये बाद में पछताएगा।
रह रह कर वो जाता है, समझाने की चेष्टा करता है। आखिर में निष्कर्ष यही निकलता है, वो कह देता भाई मुझे फुर्सत नहीं, टाइम नहीं। बहुत बार कहा, उसने यही उत्तर दिया। एक दिन उसकी मृत्यु होगी, अनुपदेशी मित्र की। अब उसको ले जा रहे थे उठा के उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। अब वो उपदेशी मित्र भी उसके साथ साथ चल रहा था और कह रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। और वो कह रहा था आज भाई ने फुर्सत है। वो तो ये पूरा डायलॉग बोले जब वो एक बार कह दे आज भाई को फुर्सत है। दूसरे कहने लगे भाई तू नो ना बोले, इनका तो चोट लाग रही है, इनको तो इतना, इनका युवा व्यक्ति मर गया और तू मजाक की बात कर रहा है। नो बोला भाई मजाक की ना कर रहा, मैं रो हूं अब इसको। पहले मैं और ये मित्र थे, मैं इसने आधी रात को अर्धरात्रि ना के कह देता चल वहां चलेंगे सांग देखने, ये जब मेरे साथ हो लिया करता। और खोटे कर्माड़ा इसने 20 बार रोया मैं तू आजा मेरे साथ। मुझे भी ये कहता था कि तेरा तो दिमाग खराब हो लिया, मेंटल हो गया तू। छोटे छोटे बच्चे ये के नुए पड़ जाएंगे। अब पूछो इसके कौन पालेगा बच्चे। अरे तेरा गजब हुई हो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मिलिए कुरुक्षेत्र हरियाणा की अनीता दासी जी से, जो समाज में प्रचलित तमाम देवी देवताओं की भक्ति और अपनी बहन की भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति के लिए पीर के पास तक गईं, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। पर आखिर ऐसा क्या हुआ जो अनीता दासी जी की बहन पूर्ण रूप से भूत प्रेत की बाधा से मुक्त हो गईं? और इसका पूरा श्रेय अनीता दासी जी संत रामपाल जी महाराज को देती हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या तरीका बताते हैं जिससे भूत प्रेत तक भाग जाते हैं? आइए अब सुनते हैं अनीता दासी की सच्ची कहानी, उनकी अपनी जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? अनीता जी। अनीता जी कहाँ से आए हैं आप? पेवा से, सरस्वती खेड़ा पेवा के पास, कुरुक्षेत्र जिला से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी हम सरसेवाड़े के चले थे। सरसेवाड़े की 11 साल भक्ति करी जी। जब आप 11 साल से डेरा सिरसा में भक्ति कर ही रहे थे तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए, जबकि आप डेरा सिरसा में पहले से ही भक्ति कर रहे थे? भगत जी वहाँ पर भक्ति तो कर रहे थे, तो उस भक्ति से माने कोई लाभ नहीं मिला। अन्य देवी देवताओं की भक्ति करे करते, 9 दिन नवरात्रे भी रखे जी, अखंड ज्योत भी जगाई। पर भी जो हमारे पति हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। भगत जी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। उनकी हालत ऐसी होगी, यानी कि उन लैटरिन बाथरूम भी पैंट में ही कर देते थे चलते चलते। उनको इतना भी पता नहीं था। बहन जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप 11 साल से डेरा सिरसा में भक्ति कर रहे थे, उसके बाद आपने देवी देवताओं की भी भक्ति की, आपने व्रत भी रखे, आपने अन्य पूजाएं भी की। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिले? हाँ जी, सारी प्रॉब्लम सोल्व हुई जी। पहले हमारे पति जी ने हम आश्रम लेकर गए बरवाड़ा, वहाँ से नाम लिया हमने दोनों ने। तो उसके बाद जी फिर हमने भक्ति करी, गुरु जी से प्रार्थना लगाई। 4 दिन के बाद जी वो खड़ा हो गया। 4 दिन के बाद उठा तो आप नशे में चल गया। इतनी इतनी गोली जी नशे की एक साथ खाजे करता, पानी तक नहीं पीवे था। तो आज उन्हें सब नशे छोड़ दिए। तो फिर उसके बाद हमारे घर पे मकान बना रहे थे हम 2020 में। 2020 में मकान देने खातर मजदूर लगा रखा था। मान मजदूर लगा रखा था। उसका बेटा था 10-12 साल का। वो ना ऊपर चढ़ गया दीवार पे। दीवार पर चढ़ने के बाद तो हमने बोला बेटा नीचे आ जा। न्यू कह रहा नहीं आंटी, डैडी के साथ में दीवार तोड़ूंगा। उसका डैडी दूसरी दीवार पे था, वो बरांडे की दीवार पे था। जैसे बरांडे के ऊपर स्लेब डाल रखी थी, बरांडे के लेंटर पे स्लेब डाल रखी थी। उसके 4-5 अर्दे रह रहे थे, एकदम स्लेब खिसक गई। भग जी इतनी किस रह गई, बस पूरी खिसक गई, इतनी स्लेब बची। तो उस पे जो लड़का ऊपर था ना, तो उसने बताया, कह रहा चिट्टे कपड़े वाला आया, कुर्ते पजामे वाला,
उन्हें अपने हाथ दोनों स्लिप ऐसे लगा लिए, तो रोक दियो स्लिप। तो ये दया परमात्मा की संत रामपाल जी की हुई जी मर पे, तो नहीं वो लड़का मर जाता तो हम ना तो हमारा मकान बना था और ना हम कुछ कर सका थे। ये लाभ होया जी। फिर उसके बाद भगत जी मेरी मैंस 2 थी मेरे पे। एक मैंस मैं थोड़े दिन पहले ले आई थी, एक मैंस ने 15 के दिन हुए थे आई नगर पे। तो उन 2 मैंसा ने कोई जहरीली चीज़ खा ली। जहरीली चीज़ खाने के बाद वो मैंसा दोनों बीमार होगी, ना घास खावे ना पानी पीवे, यानी कि दूध भी ना देवें, जो खावेंगी दूध भी कहाँ से देंगे जी। फिर उसके बाद दोनों मैंस बीमार होगी, डॉक्टरों की टीम आई कर दी हमारे घर पे। गड्डी में आते थे डॉक्टर, यानी कि 3-3 4-4 डॉक्टर रोज आते थे, ग्लूकोस भी लगाते थे मैंसों के, और टीके का तो घाटा ही नहीं। तो 105 बुखार और 104 बुखार दोनों मैंसा का नीचे नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने नहीं राम होया मैंसा का। फिर मैंने गुरु जी से प्रार्थना लगाई, भगत जी से फ़ोन कराया मैंने, वहाँ आओ आप नहीं मैंसा को संभाल लो, देख लो एक बार। फिर उस पर फ़ोन करने के बाद मैंने फिर परमात्मा तो प्रार्थना लगाई। मैं सबसे बड़ा डॉक्टर जब हमारे पास है तो मैं उन्हें फ़ोन करने और डॉक्टरों तभी के लाभ मिलेगा, दिखयाली डॉक्टरों पर बहुत है। तो पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी से प्रार्थना लगाई जी। प्रार्थना लगाने के बाद तो मैं सना श्याम ने आई, घास भी खाया जी, पानी भी पिया। पानी पिए पीछा घास खाए पीछा उन्होंने अगला दिन सवेरी दूध भी दिया। वो मैंस बिल्कुल ठीक हुई, एक ने 14 लीटर दूध दिया, एक ने 12 लीटर दूध दिया। ये मालिक की दया हुई हमारे पे। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं तो सो है सरसे वाले के पंथ में जुड़ रहे हैं नहीं मेरे बहन भाई, मैं तो सबका यही प्रार्थना करूँगा जोड़ कर जी, वहाँ का रास्ता छोड़ो और ये संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी पर पूर्ण संत आ रहे हैं, इनकी शरण में आओ। और सबसे जो मेरे भाई अपने सगे वो नहीं जुड़ रहे जी, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ, यहाँ आओ, नाम दीक्षा ले आओ, अपना कल्याण कराओ जी। जी धन्यवाद। सच्चाई। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने
हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www ग्रीब अनिल पंख अनुराग है सुन मंडल रहतीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्यारी हंसात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस दिनांक 9 से 11 मार्च 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व भर में स्थित सभी सतलोक आश्रमों सहित भारत के 10 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 मार्च 2025 को सुबह 9:30 से श्रद्धा टीवी पर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं।